सूर्याय नमः। उषा की गोद से उठता प्रकाश, सूर्य देव का होता आभास। धरती पर छाए सुनहरी रेखा, हर दिशा में फैले उनको देखा। अग्नि सा तेज, शांति का रूप, जीवन का आधार, अमर स्वरूप। हर कण कण में उनकी गाथा, सत्य की राह, प्रकाश की आशा। गगन में जब वो छूते शिखर, अंधकार का टूटे घेरा हर। संकल्प उनका हर जीवन खिलाए, संसार में प्रेम और शक्ति लाए। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल प्रभु के प्यारे में। आज की कथा का विषय है भगवान सूर्य देव की महिमा और शाम की कहानी। भगवान सूर्य को धर्म, सत्य और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। उनकी महिमा इतनी अधिक है कि ऋषि मुनि और देवता भी उनकी उपासना करते हैं। भगवान कृष्ण के पुत्र शाम और सूर्य देव की कथा उनकी महिमा को दर्शाती है। आज की कहानी का विषय है शाम का घमंड और ऋषि दुर्वासा का शाप। शाम भगवान कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र अपनी सुंदरता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। वह न केवल वीर थे बल्कि अपनी सुंदरता पर उन्हें बहुत घमंड था। उनकी यही आदत कभी कभी उन्हें परेशानी में डाल देती थी। एक दिन शाम ने एक सभा में ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने शाम को श्राप देते हुए कहा, हे शाम, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। तुम्हें कोढ़ हो जाएगा और तुम्हारा शरीर धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी। श्राप मिलते ही शाम का शरीर बदलने लगा। उनकी त्वचा पर भयानक घाव होने लगे और वह पीड़ा से कराहने लगे। सुंदर और पराक्रमी शाम कुछ ही दिनों में दुर्बल और असहाय हो गए। आगे सुनते हैं शाम का पश्चाताप और सूर्य देव की उपासना। जब शाम ने इस विपत्ति के बारे में अपने पिता भगवान कृष्ण से पूछा तो कृष्ण जी ने कहा, पुत्र, ऋषि का श्राप अटल होता है, लेकिन इस श्राप से मुक्ति केवल भगवान सूर्य की कृपा से संभव है। सूर्य देव रोगों के नाशक और जीवन के दाता हैं। जाओ और उनकी तपस्या करो। शाम ने भगवान कृष्ण की सलाह मानी और चंद्रभागा नदी, जिसे आज चंबल नदी कहा जाता है, के किनारे चले गए। वहां उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। शाम ने सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। वह प्रतिदिन सूर्योदय के समय नदी में स्नान करते और सूर्य देव को जल अर्पित करते। इसके साथ ही वह निरंतर सूर्य देव का मंत्र का जाप भी करते थे। शाम की तपस्या इतनी कठोर थी कि सूर्य देव स्वयं उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उनके तेजस्वी रूप को देखकर शाम ने झुककर प्रणाम किया। सूर्य देव ने कहा, हे शाम, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे शरीर पर लगा कोढ़ अब समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही मैं ये वरदान देता हूँ कि भविष्य में जो भी मेरी उपासना करेगा उसे रोगों से मुक्ति मिलेगी और वह आरोग्य जीवन का अनुभव करेगा। सूर्य देव के आशीर्वाद से शाम का कोढ़ ठीक हो गया। उनका शरीर फिर से स्वस्थ और सुंदर हो गया। शाम ने अपनी मुक्ति के लिए सूर्य देव का आभार व्यक्त करने का निश्चय किया। उन्होंने एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसे आज कोणार्क का सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर सूर्य देव की महिमा और शाम की तपस्या का प्रतीक है। सूर्य देव के हैं 12 अर्घ स्थल। सूर्य को भारतीय परंपरा में अर्घ कहा जाता है। सूर्य के कुल 12 रूप हैं और देश भर में सूर्य उपासना के 12 पवित्र स्थल हैं। इन्हें अर्घ स्थल कहा जाता है। इन स्थलों में से अधिकांश बिहार राज्य में स्थित हैं, जो सूर्य उपासना के महापर्व छठ से जुड़े हुए हैं। शाम की कथा को इन स्थलों की स्थापना से भी जोड़ा जाता है। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, लेकिन तप, भक्ति और पश्चाताप के माध्यम से कठिन समस्या का समाधान संभव है। सूर्यदेव न केवल ऊर्जा और प्रकाश के दाता हैं, बल्कि रोगों को हरने वाले और जीवन को पुनर्जीवित करने वाले देवता भी हैं। ओम सूर्याय नमः। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे
अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम सूर्याय नमः। हरे कृष्णा।